Namaskar, Adab, Shashikal, and good morning, guys. I'm PK. Welcome you all to our YouTube channel Creative Study AK. So, guys, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सैम थर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री और हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होता क्या है? नॉर्मल सी बात है कि क्या बोलेंगे अगर हमसे कोई भी पूछे कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम जनरली आंसर देंगे ना कि किसी भी दो चीज़ों को हम मिक्स कर दें तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है ना. सेम चीज़ क्या है कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस का मतलब जिनकी कंपोजिशन जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. कंपोजिशन सेम रहेगी मतलब वो रिएक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ. अंडरस्टैंड? सॉल्यूशन का मतलब वही होता है कि अगर मैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दूं तो क्या बनेगा, मिक्स तो करेंगे, वो एक दूसरे के साथ मिक्स तो हो जाएंगे लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे. रिएक्ट नहीं करेंगे, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे. नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं. अब एग्जाम्पल क्या लेंगे, एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है ना. क्या है, दूध और पानी, मिलावट, है ना. देखो वाटर, मिल्क के अंदर मैं क्या कर दूं, वाटर मिला दूं तो क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन ही बन गया. अब पानी मिलाया है मैंने, दूध के अंदर पानी मिला दिया, ठीक है, तो क्या बना, सॉल्यूशन बन गया. लेकिन वो रिएक्ट थोड़ी करता है. अब रिएक्ट रहेगा वो दूध ही, पतला हो गया है तो क्या, दूध. ठीक है, यानी क्या होगा, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो मिक्स हो जाते हैं, रिएक्ट नहीं करते, उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं. जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पानी के अंदर हम चीनी मिक्स करते हैं, वो भी क्या, एक सॉल्यूशन है. अब चीनी मिक्स की मैंने, पानी का पानी ही है ना, कुछ नया प्रोडक्ट तो नहीं बना. रिएक्ट करने का मतलब क्या है, कोई रिएक्शन होएगी, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी तो क्या होगा, कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, नया कंपोजिशन का सब्सटेंस बन जाएगा. लेकिन सॉल्यूशन में ऐसी चीज़ नहीं होती. सॉल्यूशन में क्या होता है, बस मिक्स हो जाते हैं, रिएक्ट नहीं करते. ओके, कोई नया सब्सटेंस ही बनाता. अब पानी है, पानी के अंदर चीनी मैंने मिक्स कर दी है तो पानी, बस टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, वो मीठा हो गया. समझ आ कि वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. समझ आया? वो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच आर नॉन रिएक्टिंग. ऐसे भी बोल सकते हो. याद रखना है कि नॉन रिएक्टिंग होता है, रिएक्ट नहीं करते. अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए. पानी के अंदर हम साल्ट भी मिक्स कर सकते हैं. ओके, ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है. अब देखो बाइनरी सॉल्यूशन. क्या बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? अब बाइनरी जो हम मोस्टली सॉल्यूशंस पढ़ते हैं ना गाइज, वो कौन से होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं. कौन से होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन. अब बाइनरी का वर्ड, बाइनरी इक्वेशंस हम पढ़ते हैं, है ना. बाइनरी का मतलब हम यूज करते हैं दो के लिए. किसके लिए यूज करते हैं, दो. अगर मैं दो सब्सटेंस को मिक्स करूं तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन तो बन जाएगा. किससे बना, दो सब्सटेंस से बना. दो सब्सटेंस से बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर कितने भी सब्सटेंस हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, लेकिन अगर दो ही है तो कौन सा आएगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा. ठीक है, बाइनरी हम पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं ना, तो आपको पता ही है बाइनरी का मतलब दो होता है, तो दो से याद रखना है, बाइनरी सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स या टू सब्सटेंस. ठीक है, ये हमारे पास है बाइनरी सॉल्यूशन. एग्जाम्पल जनरली जो भी मैंने लिया, दूध का और पानी का, दो ही चीज़ें मिक्स करते हैं ना. ठीक है, पानी के अंदर अगर मैं साल्ट मिक्स कर दूं, ठीक है, गला खराब हो गया जी, मुझे तो गला ठीक करना है, तो क्या करेंगे, गर्म पानी लेंगे, उसके अंदर मैंने साल्ट, नमक मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, वो दो ही चीज़ें हैं, नमक है और पानी है मेरे पास, तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, बाइनरी का हो गया. ओके, अब नींबू पानी है, नींबू पानी को हम बाइनरी नहीं बोल सकते, उसके अंदर साल्ट भी होता है, उसके अंदर चीनी भी होती है, उसके अंदर लेमन का भी लिक्विड होता है. ठीक है, ओके. अब दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को हम नाम भी देंगे कि दो ही है. अब कम जने हैं, दो ही हैं, तो उनका नामकरण भी करेंगे. तो क्या होता है, नामकरण में एक हमारे पास होता है सोलवेंट, एक हमारे पास होता है सोल्यूट. क्या होता है, एक सोलवेंट होता है, एक हमारे पास
सोल्यूट होता है। दोनों मिला के क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, या मैं बोल सकती हूँ बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। ओके, सोलवेंट प्लस सोल्यूट, आप इसको पता ही है कि सोलवेंट किसको कहते हैं और सोल्यूट किसको कहते हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ। सोलवेंट उसको कहते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी या अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ज़्यादा क्वांटिटी या अमाउंट में जो प्रेजेंट है उसको हम सोलवेंट कहते हैं, और जो कम क्वांटिटी में है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। ओके, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोलवेंट, उसको हम बोलेंगे सोलवेंट। ओके, द कंपाउंड प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट, उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। ओके, समझ आया। अब मैं एग्जांपल लूँ, पानी के अंदर शुगर ऐड की थी तो मेरा जो वाटर था वो क्या था, सोलवेंट था। ज़्यादा क्वांटिटी में क्या लिया मैंने, वाटर लिया है, तो क्या होगा वो सोलवेंट होगा। और मैं क्या लिया, शुगर लिया, साल्ट लिया, जो भी है, शुगर ली तो वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। ओके, अब देखो मिल्क था, मिल्क में क्या लिया था मैंने, अब इसमें तो दो केस हो सकते हैं जी। अब पानी के अंदर कोई दूध डालने लग जाए, बस भाई हमें तो वाइट वाइट दिखाना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा। लेकिन जनरली जो हम लेते हैं वो क्या होता है, मिल्क है, मिल्क ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो सोलवेंट, दूध के अंदर पानी मिलाते हैं ना, तो सोलवेंट, और वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर क्या हो जाएगा, सोल्यूट। समझ आया, ये होते हैं सोलवेंट एंड सोल्यूट, जनरल बातें थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया क्या होता है, अब उसकी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करेंगे, क्या क्या मेथड्स है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ओके, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर मेरा जो सोल्यूट है, क्या सोल्यूट, सोल्यूट मतलब जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है वो कितना है, उसकी अमाउंट कितनी है। समझ आई, यानी सॉल्यूशन है, जो मैं शुगर ऐड कर रही हूँ ना पानी में, जो चीनी मैं ऐड कर रही हूँ पानी में, जो चीनी है वो कितनी क्वांटिटी है मेरी, उसको मेजर करेंगे तो क्या कहते हैं उसको, कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट या सॉल्यूशन, सोलवेंट या सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट में मेरा सोल्यूट कितना है, उस अमाउंट को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। उसकी अमाउंट फाइंड आउट करते हैं और उस टर्म को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। समझ आई। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स करेंगे हम। फर्स्ट मेथड मेरे पास है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मास होता है, एक मेरे पास होता है वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, मास परसेंटेज डिस्कस करते हैं। देखो याद क्या रखना है कि हमें कंसंट्रेशन किसकी फाइंड आउट करनी है, अमाउंट किसकी फाइंड आउट करनी है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करते हैं ना कंसंट्रेशन में, सोल्यूट की याद रखना, सोल्यूट कम वाला। ठीक है, अब देखो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट निकालना है। मास परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा सोल्यूट है उसका मास और जो टोटल मास है मेरा सॉल्यूशन का उसको डिवाइड कर दूंगी, और इनटू में परसेंटेज है तो मैं क्या कर दूंगी 100। ठीक है, यानी मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है मेरा, स्टैंडर्ड वैल्यू ली है, उसके अंदर जो मास है सोल्यूट का वो इनटू में 100, तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ, ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, सेम चीज़ मैंने मैथमेटिकली अगर मैं शो करूँ, मैथमेटिकली अगर मैं शो करूँगी तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने मास ले लिया किसका, सोल्यूट का मास मैंने WB ले लिया, सोलवेंट का मैंने A ले लिया। ठीक है, ये मास ले लिया मैंने, तो WB बाय में WA प्लस WB इंटू में 100, ये क्या हो गया मेरे पास, मास कंपोनेंट आ गया, मास परसेंटेज कंपोनेंट। देखो मास है, परसेंटेज है और कंपोनेंट की, यानी मास परसेंटेज का मतलब मास सोल्यूट का ऊपर, नीचे सॉल्यूशन का मास इंटू में परसेंटेज है तो 100। ठीक है, ये याद करने का तरीका हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में क्या करेंगे,
वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। अब सेम कुछ चेंज नहीं करना, बस मास की जगह क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अंडरस्टैंड। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के केस में स्पेसिफिक किसका केस होता है, लिक्विड के केस में हम वॉल्यूम के लिए लेते हैं ना। अब सॉलिड के केस में हम उसको मास में एक्सप्रेस करते हैं, उसका वेट। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, लीटर में, लीटर मिलीलीटर, यानी लिक्विड जो होते हैं उनका हम वॉल्यूम यूज करते हैं, मास की जगह मास यूज नहीं करते। ओके। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मेरा सोल्यूट कितना प्रेजेंट है 100 लीटर वॉल्यूम में, समझ आई, इनटू में 100। सेम फॉर्मूला। अब मैंने क्या ले लिया, जो वॉल्यूम है वो ले ली सॉल्यूशन की, WA प्लस WB, यानी WA किसकी है, सोलवेंट की है, WA, और जो सोल्यूट है उसकी क्या है, V, नॉट W, VA तो मेरी वॉल्यूम है सोलवेंट की, सोल्यूट की है VB। अंडरस्टैंड। ओके। अब देखो नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट में हम लिखते हैं PPM। इसमें फुल फॉर्म भी आ जाती है 1 मार्क्स में। ठीक है, तो याद रखना है, PPM दे देगा आपको, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PPM। तो पार्ट्स पर मिलियन, इसमें क्या करते हैं, देखो, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, वो मास जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। उस पर देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का निकालते हैं तो ऊपर सोल्यूट का ही रहेगा, बाय में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या जाएगा, मिलियन, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, पर मिलियन कर रहे हैं ना, तो पर मिलियन में 10 की पावर 6 हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला सेम है, ऊपर सोल्यूट का मास, नीचे टोटल मास लेंगे सॉल्यूशन का, और इनटू में क्या कर देंगे, 10 की पावर 6 कर देंगे, यानी पर मिलियन हम यूज कर रहे हैं। समझ आ गया। इसमें देखो आप डे टू डे लाइफ में अगर मैं एग्जांपल दूं तो पोल्यूशन, क्या है, पोल्यूशन, जो पोल्यूशन में हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की मेजरमेंट देते हैं ना, कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, तो उसको हम PPM लिखते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो PPM, यानी उसको हम PPM में फाइंड आउट करते हैं। ओके, कभी देखना। उसके बाद देखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी इस सेम में जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे आपके लैब में, उसमें आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी आएगी। ओके, तो स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सिंपल है, ऊपर हम मास लेंगे सोल्यूट का, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी कितने ग्राम हमारा सोल्यूट है, ग्राम में ही लेते हैं, याद रखना है ग्राम। ओके, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है यहाँ इसमें। ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम है ना, ग्राम है, मास है, नीचे क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की किस में ले ली, लीटर या मिलीलीटर में। ठीक है, उसको आप फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करोगे, इनटू में क्या कर दिया मैंने, 1000, इसमें 1000 हो गया, ये लीटर में कन्वर्ट होगी, यानी मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू में 1000। समझ आया, ये क्या आ गया मेरे पास, स्ट्रेंथ आ गई। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर क्या है ग्राम, ये क्या है लीटर, वॉल्यूम लीटर में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। ये इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर। समझ आई। ओके, नेक्स्ट है यूनिट याद रखनी है ग्राम पर लीटर। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। अब देखो मोलैरिटी, RITY, मोलैरिटी है गाइज, एक मोलैरिटी होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी को हम शो करते हैं कैपिटल M से, इसे कैपिटल M से। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो।
अंडरस्टैंड। अब वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा मोल कंसेप्ट का टॉपिक है गाइस। इसमें मैं बता रही हूँ आपको, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, जो हमारा गिवन मास है सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट नॉट सोल्यूशन, यानी ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हमारा आता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। इसको मैं अगर दोबारा इसको फॉर्मूले को इसमें ऊपर वाले में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल एम मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ऊपर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इनटू में क्या था, वॉल्यूम थी, और इनटू में 1000, वॉल्यूम नीचे है डिवाइड में और इनटू में 1000, ये क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया। गाइस फर्स्ट थिंग, अगर आपका मोल कंसेप्ट वीक है, जो हम +1 में पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट, अगर वो आपका वीक है, अगर और आप चाहते हैं कि मैं करवाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो कि हमें मोल कंसेप्ट करना है, तो मैं आपको रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कितने बच्चे चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको मोल कंसेप्ट भी करवा सकती हूँ इफ़ यू वांट। ओके, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ये चीज़ करना है या नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं करवाऊँगी। ओके, उसके बाद देखो जनरली जो हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका, मास मैंने क्या ले लिया, WB इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में, मिलीलीटर में। समझ आ गया। ओके, ये 1000 क्यों किया, क्योंकि मिलीलीटर में ले रहे हैं, तो मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये लीटर में कन्वर्ट कर देगा। ये मेरे पास क्या आ गया, मोलैरिटी। मोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है ना, कर रही है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम मेरी इंक्रीज होती है, मोलैरिटी डिक्रीज होगी। अगर मेरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज होएगी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो मोलैरिटी इंक्रीज यूज होएगा। इसका याद रखना कि हमारी जो मोलैरिटी है वो क्या कर रही है, वॉल्यूम पे इंक्रीज कर रही है। समझ आया, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रहा है सॉल्यूशन की। ओके, अब देखो नेक्स्ट है मेरे पास यूनिट्स, क्या हो जाएगी यूनिट्स, देखो मोल, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल्स पर लीटर। ओके, ये इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास मोलर सॉल्यूशन। व्हाट इज मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन गाइस वो होता है जब मेरा क्या होता है, मोलर सॉल्यूशन क्या होएगा, जब मेरी मोलैरिटी, जो मेरा कैपिटल M है, मोलैरिटी है, उसकी वैल्यू अगर मेरे पास क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी इक्वल टू यूनिटी, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी की वैल्यू 1 हो, उसको हम बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगी डिसएडवांटेज। अब ये देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या होता है, सेम चीज़, क्या करते हैं, उसको कैपिटल M से हम शो करते हैं, इसको हम स्मॉल m से शो करेंगे। स्मॉल m से शो करेंगे तो देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, ये याद रखना है गाइस, मास ऑफ सोलवेंट इन kg। उसमें हम ले रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे, ठीक है, इन लीटर, और इसमें हम ले रहे हैं मास ऑफ सोलवेंट इन kg। याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी में स्मॉल m में हमारे पास क्या आता है, मास ऑफ सोलवेंट आता है kg में। ओके, इसका फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इनटू में मास, क्योंकि मास है, और ऊपर क्या आ जाएगा, इनटू में 1000। ठीक है, मास जो है मेरा वो किस में होएगा, ग्राम में होएगा। ग्राम के लिए अगर मैं उसको kg में एक्सप्रेस करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो यूनिट क्या होगी, मोल पर kg, मोल पर kg। अब देखो मोलैरिटी, क्या चीज़ किया हमने, दो चीज़ें की, एक क्या की, कैपिटल M, ये स्मॉल m, हो गया। ये मेरा क्या है, मोलैरिटी है, RITY रिटी, ये क्या है, LITY लिटी, मोलैरिटी। समझ आए, मोलैरिटी में क्या है, इसमें ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स
डिवाइडेड बाय मास है, यही है ना। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन आता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, हम +1 में भी करते हैं, +2 में भी आता है गाइस, ध्यान से सुनना। मोलैरिटी है, मोलैरिटी में वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है मेरी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, समझ आई। टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, यानी जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मास मेरा टेम्परेचर पे जो है डिपेंड नहीं करता, समझ आई। अब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो मेरी मोलैरिटी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी मोलैरिटी में चेंज आएगा, लेकिन मेरी जो मोलैलिटी है उस पर कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सी अच्छी है, मोलैरिटी अच्छी है या मोलैलिटी, मतलब ठीक है, केमिस्ट्री में जो हम यूजफुल है, बेनिफिशियल जिसको हम बोलते हैं, कौन सी है, तो वो आएगी मेरे पास स्मॉल एम, मोलैलिटी। मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड अपॉन मास एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो मेरी मोलैरिटी की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अंडरस्टैंड गाइस। सो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट कुछ क्वांटिटीज़ हमारी इसमें मेथड्स रह गई वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन क्रिएटिव स्टडी AK। थैंक्स अ लॉट।